मेहनत पे विश्वास कर, सफलता की आस कर। मेहनत पे विश्वास कर, सफलता की आस कर, यही कुंजी है सफल होने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं राजस्थान जीके पर फिर से एक नई क्लास। जैसा कि हम पढ़ रहे थे नदी तंत्र, तो इसमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ चुके थे। चंबल नदी अपवाह तंत्र पढ़ चुके थे। अब बनास नदी का पढ़ेंगे। जो बनास नदी है वो बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही आती है। बनास नदी वन की आशा इसका उपनाम है और वर्णा नासा ये इसका उपनाम है। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह है इसका। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह होता है। राजस्थान से ही इसका उद्गम होता है, राजस्थान में ही इसका अंत होता है। तो पूर्णतः प्रवाह उद्गम इसका खनौर की पहाड़ी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। राजसमंद झील है, खनौर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ और राजसमंद जिला भी है, झील भी है, राजसमंद से होता है। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक एक स्थान है, वहां पे ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति इस बनास नदी के द्वारा की जाती है। सहायक नदी है इसकी गंभीरी, कोठारी, खारी, ये तीन प्रमुख सहायक नदी हैं। दो बांध हैं इस पर। बीसलपुर बांध टोंक जिले में है और ईसरदा बांध, जो ईसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर जिले में है। तो ये है बनास नदी के विषय में। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की तीसरी नदी बाणगंगा है। बाणगंगा को अर्जुन गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये 380 किलोमीटर लंबी है। कोटपुतली बहरोड में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश आगरा के समीप फतेहाबाद के पास यमुना में विलीन हो जाती है। ये नदी यमुना में विलीन हो जाती है। इसको खंडित नदी, रुंडित नदी और ताला नदी भी कहते हैं। तो ये है बाणगंगा। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में हमने 3 अपवाह तंत्र पढ़े, 3 नदियों के विषय में पढ़ा, चंबल, बनास और बाणगंगा। ये प्रमुख नदियां हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।